Student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In our last video, we did some question of exercise 11.3 of class 7th. हमने 11.3 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे. टुडे वी विल डू मोर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.3. जो हमारी एक्सरसाइज 11.3 है वो हमारी बेस्ड है सर्कल पर. ठीक है, सर्कल पर मीन्स वॉट एवर वी आर डूइंग विद द सर्कल मीन्स हम या तो सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं या हम सर्कल का सर्कमफरेंस निकाल रहे हैं. द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल दैट आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू 2 पाई आर. क्या होता है 2 पाई आर. द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14. इसी तरह जो एरिया होता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर. इसमें भी पाई की वैल्यू या तो आप 27 रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं. बट इफ़ द गिवन इन क्वेश्चन, लेकिन यदि क्वेश्चन में देके रखी आपको फिक्स वैल्यू की 22/7 रखना है तो आप 22/7 ही रखेंगे. यदि हमको क्वेश्चन में देके रखा है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 रखिए तो हम क्या रखेंगे 3.14 रखेंगे. नाउ लेट स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया 314 मीटर स्क्वायर. एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है. क्या है, एक गार्डन है और उसका शेप क्या है, सर्कल है, गोल है. फूलों का एक गार्डन है जो कि गोल है. उसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर है. उसका एरिया कितना है 314 मीटर स्क्वायर. एंड स्प्रिंकल द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर द एरिया हैज़ रेडियस 12 मीटर. जो स्प्रिंकल होता है जिसके द्वारा क्या होता है पानी या कोई चीज़ छिड़कते हैं ना, स्प्रिंकल वो होता है. तो बीच में सेंटर में स्प्रिंकल लगा हुआ है और वो कितना एरिया कवर कर रहा है, वो एरिया कवर कर रहा है जिसकी रेडियस 12 मीटर है. एरिया नहीं पता पर वो बोल रहे हैं हुज रेडियस इज 12 मीटर. अब आप ये बताओ कि विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन. क्या स्प्रिंकल जो है पूरे पौधों को पानी दे देगा क्या, साथ में सभी दूर पानी चले जाएगा पूरे एरिया में. तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या दे के रखा है वो लिखना पड़ेगा. हमको दे के रखा है एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन. सॉल्यूशन एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर गार्डन कितना देके रखा है बेटा हमको, ये 314 मीटर स्क्वायर. ये हमको एरिया देके रखा है. अब हमसे ये पूछा है यदि हम इसका एरिया है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर जो गार्डन है ना, या सर्कुलर रीजन है उसने कवर करा, उसकी रेडियस कितनी है 12 मीटर. तो रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन कवर्ड बाय स्प्रिंकल, मतलब जो रेडियस स्प्रिंकल ने कवर की है, रेडियस ऑफ at the center of garden, here written na, center of garden can cover an area. तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन ऑल्सो वी कैन राइट सर्कुलर रीजन, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन वेयर, किसकी रेडियस लिखेंगे हम, रीजन कवर्ड बाय स्प्रिंकल, बाय स्प्रिंकल, मतलब स्प्रिंकल ने जो जितना एरिया कवर करा उसकी रेडियस है हमारे पास 12 मीटर. ठीक है. अब हमसे यही पूछ रहे हैं कि क्या पूरा एरिया जो है स्प्रिंकल वो वाटर दे सकता है क्या, ये इन्होंने पूछा भी है. तो अब हम उसके लिए क्या निकालेंगे, सर्कमफरेंस निकालेंगे. सर्कमफरेंस कैसे निकालेंगे हम, 2 पाई आर. 2 इंटू 22/7 इंटू, ये किसका फॉर्मूला होता है, सर्कमफरेंस का होता है, मतलब 2 पाई आर. लेकिन आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको क्या दे के रखा है, एरिया दे के रखा है. और अगर एरिया दे के रखा है तो एरिया का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, जो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन जो कि स्प्रिंकल ने कवर्ड किया है वो उसकी रेडियस से हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से. तो यदि हम इसका एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई इंटू, मतलब 22/7 यहाँ आप रखिए या फिर 3.14 रख लीजिए आप, इंटू 12. ठीक है, क्योंकि रेडियस इट इज़ ऑलरेडी गिवन. नाउ एरिया कैसे निकालेंगे, इसी के लिए पाई आर स्क्वायर है ना. पाई मतलब 20, या तो हम 22/7 रखेंगे तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम.
आर पे है हमारे पास 12 इंटू 12, है ना। अब क्या बचा है हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 इंटू 12 144, है ना। अब हम 3.14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 144 से। 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 144 से, ठीक है। अब आप कौन सा टेबल बोलेंगे, सबसे पहले 4 का टेबल, कितने टाइम्स, 4 टाइम, 4 4 जा 16, 6 1 इज कैरी ओवर, 4 1 जा 4 और 4 + 1 5, 4 3 जा 12। अब हम देखेंगे ये डिजिट हमारी ओवर हो गई, फिर हम 4 का टेबल बोलेंगे, 4 4 जा 16, 6 फिर 1 इज कैरी ओवर, 4 1 जा 4 और 4 + 1 ये 5 और 4 3 जा 12. These 2 digits are over. Now we having only 1. 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 6 + 5 11, 1 is carry over, 5 और 4 9 10 11 12, 2 1 is carry over, 2 3 4 5 और 3 + 1 कितने होते हैं, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब ये 2 के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 452.16 मीटर स्क्वायर, क्यों मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है और एरिया की यूनिट क्या होती है, हमेशा मीटर स्क्वायर होती है। अब आप एक चीज़ यदि ये देखेंगे कि जो आपको इसका सर्कुलर गार्डन का जो एरिया लेकर रखा था, है ना, सर्कुलर गार्डन का जो एरिया था वो हमारा 314 मीटर स्क्वायर था, और जो हमारा एरिया आया है वो बड़ा आया है, इससे हमारा एरिया क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं यस, क्या कि द स्प्रिंकल वाटर द एंटायर गार्डन। तो हम आंसर में भी लिख सकते हैं कि जब हमारा पूरा सर्कुलर रीजन था उसका इतना एरिया था और हमारा एरिया इससे बड़ा आया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस द स्प्रिंकल वाटर एंटायर गार्डन, मतलब कि वो जो स्प्रिंकल है वो पूरे गार्डन को क्या कर सकता है, उससे जो है पूरे गार्डन में पानी चला जाएगा, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टूड। नाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हियर व्हाट इज दैट रिटर्न, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द इनर सर्कल एंड द आउटर सर्कल। यहाँ पे आपको 2 सर्कल देके रखे। वाई इट इज़ कॉल्ड द इनर सर्कल, बिकॉज ये एक सर्कल के अंदर बना हुआ है इसीलिए इसको इनर सर्कल बोला गया है, और ये इसी सर्कल के बेटा बाहर बना है ना, तो ये कौन सा सर्कल हो गया, आउटर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सर्कल है, दोनों सर्कल की आपको रेडियस देके रखी है। जो आपका इनर सर्कल है उसकी रेडियस है हमारे पास 19 मीटर, है ना, सॉरी। और उसी के साथ एक 2 सर्कल है हमारे पास, एक तो इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इतनी रेडियस कितनी है, 19 मीटर है, और जो ये आउटर सर्कल है यहाँ से लेके इसकी रेडियस 10 मीटर है। तो यदि आप पहले सर्कमफरेंस निकालते हैं आउटर सर्कल के लिए, मतलब आउटर सर्कल के लिए यदि आप निकालोगे तो आप बता सकते हो कि उसकी पूरी रेडियस, क्योंकि देखो सर्कल का कब जब भी हम बनाते हैं तो सेंटर पॉइंट तो एक ही होता है ना, सेंटर तो एक ही होता है। तो यदि हमने बनाया फर्स्ट आउटर के लिए निकाली, ठीक है, हम किसके लिए निकालेंगे, पहले आउटर के लिए निकालेंगे, तो रेडियस कितनी होगी आउटर की, 19 मीटर, क्योंकि ये यहाँ से बना और ये पूरा सर्कल, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 19 मीटर, है ना। रेडियस ऑफ कितनी हो गई, 19 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, इसका सर्कमफरेंस निकालना है एज गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब हम सर्कमफरेंस निकालेंगे तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। हम यहाँ पे 22/7 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14, कि आपको पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है, ठीक है। तो ये लिया हमने 2 इंटू पाई वैल्यू इज 3.14 और रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, 19 मीटर।
है ना। अब हमको इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इस साइड में मल्टीप्लाई करके आपको बता मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। नाउ मल्टीप्लाई व्हाट, अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 9 8 ज़ा 72, ये 7 और ये 2, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 24 25। So 2 is carry over and we have to write here 5. 9 6 ज़ा 54, 54 plus 2 is what, 56। 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6, है ना। 2 as it is, 8 plus 5 13, 3 1 is carry over, 6 2 8 और 1 9। So our answer is 11932। तो आपका आंसर आ जाएगा 119.32, क्योंकि 3.14 दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 119.32 मीटर। तो ये जो सरकमफेरेंस होगा, ये किसका सरकमफेरेंस आ जाएगा, हमारा आउटर सर्कल का, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि आपको आउटर सर्कल का निकालना है और साथ ही साथ इनर सर्कल का निकालना है। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ इनर सर्कल। किसकी बात करते हैं, इनर सर्कल की रेडियस क्या है। अब आप यहाँ पर जो फिगर देख रहे हो, ठीक है, फिगर हमको कैसा देख रहा है, जो आउटर सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, 19 है। सॉरी, जो पूरे इसमें आपको सर्कल दिख रहा है उसकी रेडियस 19 दिख रही है। उसमें जो हमारा आउटर सर्कल जो बाहर का पार्ट हो गया वो हमारा क्या हो गया, उत्तर बाहर 10 दिख रहा है। हमको तो अंदर की निकालनी है, तो हम अंदर की निकालेंगे तो 19 माइनस 10 है ना, ये टोटल, उसमें से आपको ये हटाना पड़ेगा, सिर्फ इतनी रेडियस हम निकालेंगे तो 19 माइनस 10 तो हमारी क्या बचेगी, 9 मीटर, है ना। तो यदि हम बात करेंगे कि रेडियस ऑफ इनर सर्कल, तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल हमारी क्या हो जाएगी, 9 मीटर हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि आप क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि सरकमफेरेंस निकालेंगे। किसका सरकमफेरेंस निकालेंगे, इनर सर्कल का। इसके पहले किसका सरकमफेरेंस हम निकाल चुके हैं, आउटर सर्कल का। अब जब हम सरकमफेरेंस निकालेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल 2 पाई आर, वापस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू वॉट इज अवर रेडियस, 9 मीटर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में, हियर यू कैन सी बेटा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 9, है ना। 9 का टेबल कितने टाइम्स, 8 टाइम, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72। 7 क्या हो जाएगा, वापस कैरी ओवर एंड हियर वी हैव टू राइट 2, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22 23 24 25, तो 5 और 2 इज कैरी ओवर, और 9 6 कितना होता है हमारा, 9 6 होता है हमारा 54, और प्लस के अगर हमने 52 किए तो 56। अब दो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 56.52 मीटर। दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या दिखा, आपको सर्कल देके रखे थे, उसमें आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस पूछा था, साथ ही साथ इनर सर्कल का। आउटर सर्कल की पूरी रेडियस 19 मीटर, जैसे कि हम देख सकते हैं। इनर हमने निकाला तो जो आउटर थी उसको माइनस कर दिया अपन ने, तो हम किसकी रेडियस निकाल लिया उससे, इनर सर्कल की, और उससे हमने सर्कमफेरेंस निकाल लिया। Okay, so in this exercise we did this type of question only and maximum questions we completed. So this is exercise 11.3 is complete. In next class we will continue our next exercise. Thank you.